वेलकम बैक स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के तहत आज अगला हम जो चैप्टर लाए हैं अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। और जितने भी हमारे पिछले वीडियोज हैं उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें आप लोगों को जो रसायन विज्ञान है उसके बिल्कुल बेस चीज़ को बताया गया है, जिसको बहुत लोग अवॉइड करते हैं, आता नहीं है, जिसकी वजह से वो केमिस्ट्री को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और हमारे अन्य वीडियो जो हैं विज्ञान के अलावा भी अंग्रेजी पे है, हिंदी का है, उसको भी आप लोग देखिए और लाइक और शेयर भी करिए। पूरा वीडियो देखिए, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। तो हम बता रहे थे आज एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये अम्ल, क्षारक तथा लवण ये यौगिक का ही एक प्रमुख वर्ग है, यानी जो यौगिक तत्वों से मिला करके हम बनाते हैं उनके ही एक वर्ग हैं ये अम्ल, क्षारक तथा लवण, यानी यौगिक का ही एक वर्ग है। यानी यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण कहते हैं। किसके आधार पे? उनके क्वालिटी के आधार पे, उनके गुण के आधार पे। ये या आयनिक यौगिक होते हैं, यानी जो अम्ल, क्षारक होते हैं, लवण होते हैं, इन पर आयन मतलब चार्ज प्लस अथवा माइनस अथवा कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उदासीन हो सकते हैं। किन के ऊपर प्लस होगा, किन के ऊपर माइनस होगा, आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसिड। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल लैटिन शब्द एसिडस से बना है। ये कभी कभी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। पेन कापी आप लोग लेके बैठिए, कुछ मूल पॉइंट को नोट करते जाइए। एसिडस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा होना। क्या होना? खट्टा होना। यानी अम्ल की एक सबसे बड़ी आप पहचान जानिए कि ये क्या होता है, खट्टा होता है। ऐसे यौगिक जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। परमाणु का मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे मूल कण होता है, सबसे छोटा कण होता है एटम। उसमें अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करता है। तो ये ऐसे यौगिक जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जलीय घोल में, यानी उसको हम जल में घोल देते हैं तो हाइड्रोजन आयन H+ ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, देता है, उसको हम कहते हैं एसिड, अम्ल कहते हैं। जैसे इसका एक संरचना या इसको कहते हैं फार्मूला दे दिए हैं। Ha है, उसको जल में घोला गया है, H पर प्लस आयन आएगा और A पर माइनस आयन, और ये Ha जो अम्ल है, इसका एक उदाहरण हमने दे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl होता है। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो यह H पर प्लस आयन और क्लोरीन पर माइनस आयन देता है। एक और उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड, जो H2SO4 इसका फार्मूला है, और इसको जब हम जल में घोलते हैं तो 2H, यानी हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 अणु है, एक अणु है, 2 परमाणु से बना है, तो यहाँ पे 2H हो गया, और यहाँ पे SO4 पे, तो यहाँ पे प्लस आयन दिया और यहाँ पे क्या दिया, माइनस आयन दिया। ये क्या है, अम्ल का एक उदाहरण है। और अम्ल के स्रोत होते हैं ये वनस्पति से, यानी पेड़ पौधों से भी अम्ल प्राप्त होता है, जंतु से, यानी जो जीव हैं, जंतु हैं, इनसे भी अम्ल प्राप्त होता है, और खनिज यानी खदानों से, समुद्री तटों से, भूमि के अंदर से भी अम्ल प्राप्त होता है। तो प्राप्ति के आधार पर अम्ल के अन्य भेद हैं। खनिज अम्ल, जिसको हम मिनरल एसिड कहते हैं। जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मजबूत अम्ल होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं, प्रायः सबल अम्ल, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, प्रायः सबल अम्ल कहा जाता है। गंधक का अम्ल है H2SO4, इसको हम बोलते हैं गंध का अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, सोरे का अम्ल जिसको कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो होते हैं
नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिज से, यानी खानों से हम इसको प्राप्त करते हैं। आगे आता है कार्बनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, जो इस वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, फल फूल इत्यादि से प्राप्त होते हैं और जंतु से प्राप्त होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी वीक एसिड होते हैं। देखिए, ये स्ट्रांग एसिड होते हैं जो खनिजों से प्राप्त होते हैं और वनस्पति यानी पेड़ पौधों और जंतुओं यानी छोटे छोटे जीव या जंतु से जो प्राप्त होते हैं उनको दुर्बल एसिड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वीक एसिड। अब इनके उदाहरण हैं एसिटिक एसिड, जैसे हम लोग सिरका को प्राप्त करते हैं, किससे बनता है? वनस्पतियों से ही तो सिरका बनता है, जो हम प्रायः यूज करते हैं। तमाम प्रकार के सिरके होते हैं, वो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। और एक होता है फार्मिक एसिड, जो चींटी और आपको जो डंक मारती है मधुमक्खी, उसके डंक में ये पाया जाता है फार्मिक एसिड। तो आप देख लीजिए, ये वनस्पति से प्राप्त एसिड है और ये जंतु से प्राप्त एसिड है। अगला एसिड है हाइड्रा अम्ल, इसको हाइड्रा एसिड भी कहते हैं। ऐसे अम्ल जिनके विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहते हैं, और उनके उदाहरण हैं HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिड एसिड, इनके उदाहरण है। अगला है ऑक्सी एसिड, जिसमें O2 तो रहता है लेकिन H गायब रहता है, और इसका HNO3 और H2SO4 इसके उदाहरण है। तो ये थे अम्ल। अम्ल के कल इसके प्रॉपर्टीज बताएंगे कि अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं। फिर क्षार बताया जाएगा आपको, फिर क्षार और अम्ल में दोनों में विभेद बताया जाएगा कि इनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके इनमें अंतर बताया जाएगा। फिर लवण बताया जाएगा, फिर उदासीन कौन होते हैं बताया जाएगा। आगे के वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। तो अम्ल के प्रॉपर्टीज को हम बताने वाले थे। अम्ल के प्रॉपर्टीज हैं, शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन द्रव होते हैं, यानी जो खनिज से प्राप्त होते हैं यानी खदान से प्राप्त होते हैं, वो जो अम्ल होते हैं उनके अंदर कोई रंग नहीं होता है और वे रंगहीन क्या होते हैं? द्रव होते हैं, पानी के रूप में प्राप्त होते हैं। HNO3 उसका एक उदाहरण है। दूसरा अम्ल का प्रॉपर्टीज है कि कार्बनिक अम्ल जो होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं, वो रंगहीन द्रव या उजले ठोस में होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ये रंगहीन द्रव होते हैं या उजले ठोस होते हैं। और सभी खनिज अम्ल और निम्न कार्बनिक अम्ल, इसमें कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। जो खनिज से पाए जाते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो वनस्पति और जंतु से पाए जाते हैं वो वीक अम्ल कहलाते हैं। ऐसे ही सभी खनिज अम्ल ये और निम्न कार्बनिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। इनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं। और निम्न खनिज तथा सांद्र खनिज अम्ल तीखी गंध वाले होते हैं। तीखी गंध मतलब इनके जो गंध आते हैं वो आँख में बहुत तेज लगते हैं, उसको तीखी गंध कहते हैं। और अम्ल के गुण के तहत सभी सांद्र खनिज अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी ऐसे अम्ल होते हैं जो संक्षारक का काम करते हैं। और इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो कहा जाता है कि फेमस पहचान की विधि है अम्ल के, कि अम्ल को जब नीले लिटमस पेपर पे डाला जाता है, ये नीले रंग से लिखा गया है, तो वो लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान में आती है। तो ये थे आज हमारे अम्ल, क्षार और लवण, और ये अम्ल के प्रॉपर्टीज़ थे। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर आगे कल हम बताते हैं क्षारक और लवण के बारे में। धन्यवाद। और एक और विषय पे वीडियो हम डालने वाले हैं, गणित के जो हैं और हिंदी के वीडियो हम डालेंगे। और मेरा वीडियो 7 बजे शाम के लगभग अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।